मम्मी, विनीत का स्थानांतरण अहमदाबाद हो गया है। इसी महीने हम लोग शिफ्ट कर जाएंगे। सुनंदा ने सरला जी को बताया। बेटा, अभी तुम लोगों को लखनऊ आए 1 साल ही हुआ है और फिर से ट्रांसफर हो गया। आश्चर्य से सरला जी ने कहा। मम्मी, आप तो जानती ही हो विनीत की सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, तो शादी की इन 6 सालों में 3 जगह स्थानांतरण हो चुका है। सोचा था लखनऊ में आप लोग भी हैं और विनीत के परिवार के सभी लोग भी और कुछ साल रुकेंगे, परंतु इतनी जल्दी अगले पोस्टिंग आ जाएगी मालूम नहीं था। सुनंदा ने मायूस होकर कहा। कोई बात नहीं बेटा, दिल छोटा मत कर। तुम अहमदाबाद सामान सेट कर लो, फिर मिलने आएंगे तुम लोगों के। सरला जी ने सुनंदा का मूड बदलने के लिए कहा। हाँ पक्का मम्मी, आप पापा सिया, अंकित, चाचा चाची जी सभी आना। सुनंदा ने पुलकित होकर कहा। दिन बाद सुनंदा और विथ फ्लाइट से अहमदाबाद पहुंच गए। उनका सामना पैकर्स के जरिए उसी दिन पहुंचने से विनीत ऑफिस के हेल्पर्स ने सभी मिलकर सामान्य करवा दिया, रसोई में लगा दिया, दिन के बाहर से लक्ष्य का डर कर दिया। शाम को बाहर जाकर खाने का प्रोग्राम है। हेल्पर्स जा चुके हैं। विनीत बात लेने गए कि इतने में डोरबेल बोल उठीन। टीम टांग होगा यहाँ, अभी तो किसी को जानते भी नहीं हम सोचते हुए दरवाजा खोला तो देखा एक 3 लड़की हाथ में ट्रे लेकर खड़ी हैं, जिनमें मायरा। हम सामने वाले फ्लैट में रहते हैं। मम्मी ने आपके लिए खाना भेजा है। अरे बेकार ही तकलीफ की है, हम लोग तो बाहर खाने के लिए निकल ही रहे हैं। सुनंदा बोली। दीदी, इसमें तकलीफ कैसी है? सच मानिए, मम्मी को जब से पता चला है कि आप लोग लखनऊ से ट्रांसफर होकर आए हैं, तब से ही हमें बताया जा रही है कि उनका लखनऊ तो ऐसा। मम्मी लखनऊ में है तो तारीफ बहुत करती है वहाँ की। ट्रेन बढ़ाते हुए अमायरा बोली। अच्छा, लखनऊ में कहाँ से है आंटी की? सुनंदा उत्साह से पूछा। तो वो पता नहीं क्यों मम्मी कभी हमें लेकर वहाँ गए नहीं हम। आईना ने बताया। वो ऐसा क्या खाने के लिए? आंटी को शुक्रिया बोला। मैं उनसे कल मिलूंगा। सुनंदा ने कहा। ओके दीदी, मर चलती हूँ। आप मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए, कोई ज़रूरत हो तो कॉल कर लीजिएगा, कहकर हमारा चली गई। सुनंदा अनजान शहर में इतनी बढ़िया पड़ोसी, वह भी अपने शहर लखनऊ के पाकर बड़ी खुश हुई। विनीत के आने पर सभी बातें बता, ये भी अच्छा जानकर प्रसन्न हो गया। थोड़ी देर बाद सुनंदा ने खाना निकाला। खाना देखकर उन दोनों के मुंह में पानी आ गया। आलू मटर की रस्सी दार सब्जी, भरवा बैगन, दही, बड़ा रोटी चावल, साथ में मालपुआ। देखते ही सुनंदा और विनीत टूट पड़े। खाने पर मालपुआ खाते ही उसे मानो कोई याद आ गया, किसी ने ममता स्पर्श का एहसास उसे अंदर तक हिला गया। मालपुआ खाते खाते सुनंदा के हाथ सहसा रुक गई। विनीत ने नोटिस कर लिया। क्या हुआ सुनंदा, तुम रुक क्यों गई? विनीत, यह मालपुआ उनका स्वागत मुझे किसी प्यार भरा स्पर्श कर रहा, कहीं यह तो नहीं? क्या कह रही है सुनंदा? साफ साफ कहो, पहेलिया मत बुझाओ। किसका इस स्पर्श? किसकी याद आ गई तुम्हें? मालपुआ खाकर प्रश्नवाचक निगाहों से विनीत ने पूछा। एक बुआ भी थी चाचा के अलावा? सुनंदा बोली। और जहां तक मुझे बताया गया तुम्हारी तो कोई बुआ नहीं है, विनीत ने कहा। जब मैं करीब 6 साल की थी तब उन्होंने अपनी पसंद के लड़के शादी करने के लिए बाबा दादी पापा चाचा सभी को बहुत मनाने की कोशिश की, परंतु हमसे नीची जाति के होने के कारण घरवालों ने उनकी एक न सुनी और उनको घर या वार में से एक चुनने को कहा। बुआ ने वर चुना। शादी के बाद वे दोनों यानी बुआ फूफा की भर भी आए, परंतु हमारे घर के दरवाजे उनके लिए खुले नहीं। 2-4 बार हुए आए पर उनके लिए दरवाजे कभी खुला। अच्छा, आज हो गया कि तुमने उन्हें याद किया। बिन्नी बुआ बहुत अच्छे मालपुआ बनाती थी, मुझे बेहद प्यार करती थी। मुझे उनके हाथ के बनाए मार पूरा का टेस्ट आज भी याद है। जब मैंने मालवा खाया तो मुझे उनके इस स्पर्श का एहसास हुआ। मुझे ऐसा लगा कि उनका ममता में इस वर्ष उनके आसपास होने का एहसास होगा मुझे। विनीत, कहीं अमायरा की मम्मी मेरी आस्था पूरा तो नहीं? चलो, अभी रात हो गई है, सुबह बढ़ते देने जाना, तू देख लेना, विनीत ने कहा। अभी चलित हॉरर बर्तन धो कर लाती हूँ, सुनंदा मनुहार करती बोली। तुम? विनीत मना नहीं कर पाया। रात का 9 बजे ही था। सामने पड़ोस फ्लैट की डोरबेल बजाई और जिन्होंने दरवाज़ा खोला उन्हें देखकर सुनंदा की आंखें भर आई। महिला ने ही जानी पहचानी, क्योंकि जब आस्था भुवा ने
घर छोड़ा था तब वह 12 साल की बच्ची थी और अब करीब 30 साल की शादीशुदा लेडी ऑफ साथ सामने वाले फ्लैट में आकर आए हमारे नए पड़ोसी है। बर्तन पर नजर पड़ते ही वो बोल उठीं। अंदर आने तक गार्गी की भावनाओं का रुका हुआ पाठ टूट गया और वह आस्था बुआ से छिपकर बोल पहचाना नहीं मैं आपकी सुनंदा। आस्था बुआ पहले तो बहुत चक्की खड़ी रह गई, फिर तो सुनंदा का चेहरा हाथ में भरकर जो बुआ भतीजे का मिलन हुआ उसने सभी की आंखें नम कर दी। फूफाजी हमारा की देखकर सब कुछ समझ गई बातें। घर के भैया भाभी सभी के हालचाल लिए बाबा दादी अब नहीं रहे सुनकर दुआ के आंसू गैस सकता। बाहर निकले सुनंदा ने बताया कि पापा, चाचा, मम्मी, चाची सभी उन्हें याद करते हैं, खासतौर से रक्षाबंधन और भैया दूज पर। अगले दिन एक नई सुबह सुनंदा ने अपनी गड़न कर पापा, चाचा सभी को बताया। बुआ ने भी बात की और फूफा जी भी। गली सिकवे हुई, शिकायतों का दौर चला। मानवीय मनुहार हुई हो नहीं पर ढेरों आंसू बहाने आप सभी लोग लखनऊ से कल अहमदाबाद आ रहे हैं, बाकी सभी नाना प्रकार के स्वादिष्ट पकवानों के साथ। बुरा सबके लिए माल पूर्व बने रहिए। आखिरकार मालपुआ ने सबका मिलन करवा दिया।